ओ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हेल्दी स्पाइन इज इक्वल्स टू हेल्दी यू प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, जिसका आज पहला दिन है। आसनों के अभ्यास का आज पहला दिन है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि हम किस किस बारे में बात करेंगे, तो एक पिछली वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं जो स्पाइन से रिलेटेड हमें आती है और उसका निदान क्या क्या है। वीडियो जो है आउटडोर में शूट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको जो है बैकग्राउंड की थोड़ी नॉइस आए, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग और आसनों के अभ्यास में जो है तत्परता से जो है लगे रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं माजरी और बितिल आसन। अलाइनमेंट्स का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मैं साथ साथ बताते रहूँगा आपको अलाइनमेंट, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। दोनों पैरों के घुटने जो है आपके हिप्स के ठीक नीचे, इस तरह से। दोनों हाथ के पंजे जो है शोल्डर्स के ठीक नीचे। दोनों हाथ के पंजे जो है खुले हुए रहेंगे पूरी तरह से। पैरों के पंजे फ्लैट रख सकते हैं या फिर टोज़ में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। अब यहाँ से सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको अपनी लोअर बैक को डाउन करना है, फिर मिड बैक को डाउन करना है, फिर धीरे धीरे अपर बैक को ऊपर करते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे। सांस लेते हुए की पोजीशन आपकी ये रहेगी। सांस छोड़ते हुए पूरा रिवर्स हो जाएगा। पहले आपकी गर्दन नीचे, फिर शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर की तरफ किया, मिड बैक को ऊपर किया, फिर आखिर में जो है लोअर बैक को। कैट एंड काउ। इनहेल अप, धीरे धीरे लोअर बैक को डाउन किया, मिड बैक को डाउन किया, शोल्डर्स को नीचे किया, अपर बैक को डाउन किया, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके गए। आगे की तरफ स्ट्रेच करना है आपने गर्दन को। एक्सेल बैक। इनहेल अप। ये आसन आपको जो है मोबिलिटी देगा आपकी स्पाइन को। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ आप अगर कर रहे होंगे साथ साथ, तो आपको फील होगा इसमें कि किस तरह से आपकी स्पाइन में जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ जो है बेहतर लग रहा है स्पाइन को। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर, एक्सेल, धीरे धीरे अपनी पेस में, ना ज़्यादा तेज, बिल्कुल आराम आराम से। हर एक मूवमेंट को फील कीजिए। लोअर बैक किस तरह से डाउन जा रहा है, मिड बैक किस तरह से डाउन जा रहा है, फिर गर्दन किस तरह से स्ट्रेच हो रही है। एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल, इन, आउट। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि जब आप आगे जा रहे हैं तो आपका पोजीशन चेंज ना हो। ऐसे ना हो जाए आप लोग हिप पीछे चले गया, मेरे हाथ जो है डायगोनल शेप में आ गए। स्टेबल रखें उनको। जो पोजीशन पहले ले लिया आपने, उसमें आपको स्टिक रहना है। हिलना डुलना नहीं है इसमें। अब ना पीछे जाएंगे ना आप आगे जाएंगे। ये इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए सिर्फ हम अपनी स्पाइन पे काम कर रहे हैं। देखिए, एक्सेल। इस बात का ध्यान रखना है आपने। इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक।
चलिए, इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है आपका उत्तान शिशुनासन। इसके लिए क्या करना है, आपने सेम उसी पोजीशन में आना है जिसमें आप पहले थे। दोनों पैरों के घुटने जो है हिप्स के ठीक नीचे, पैरों के पंजे फ्लैट, दोनों हाथ जो है शोल्डर्स के ठीक नीचे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, धीरे धीरे ध्यान से समझिएगा। दोनों एल्बोज़ को पहले नीचे किया इस तरह से, मॉडिफिकेशन भी बताऊँगा मैं इसके बाद, पहले आप देख लीजिए इसको। ठीक, इसके बाद दोनों एल्बोज़ को हल्का सा मैंने बाहर की तरफ कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे मैं बाहर किया तो मेरी स्पाइन और नीचे आ गई। अब मैंने अपने फोरहेड को जो है नीचे रखा। देखिए हिप की पोजीशन जो है बिल्कुल नहीं चेंज हुई है, हिप के और पैरों की पोजीशन वैसे की वैसी है, सिर्फ मैं आगे से चेंज कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे जो है दोनों हाथों को मैंने सामने की तरफ स्ट्रेच किया। ये अब यहाँ देखिए कि आपकी स्पाइन जो है पूरी तरह से खिंच गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरनली लोअर स्पाइन को यानी लोअर बैक को जो है अपने पीछे की तरफ धकेलना है आपने। आगे से जो है हाथों को आगे की तरफ खींचते जाएंगे, एल्बोज़ आपके नीचे टच हैं, फोरहेड जो है नीचे है। स्पाइन को जो है पूरा रूम देंगे खुलने के लिए। यहाँ पे अब आपको आराम से लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है, बिल्कुल आराम से। जिससे इस तरह से नहीं हो पा रहा है, जिसका फोरहेड नीचे नहीं लग पा रहा है, वो क्या करेंगे, दोनों हाथों का इस तरह से सपोर्ट रखेंगे नीचे और इस तरह से फोरहेड को ऊपर रख देंगे उसके। या फिर आपके पास अगर ब्लॉक वगैरह हो घर में, ब्लॉक कुशन, तो आप ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। जैसे ये एक ब्लॉक है तो आप इस तरह से इसमें के ऊपर भी सर रख सकते हैं ऐसे। मेन फोकस क्या है हमारा, स्पाइन। तो स्पाइन को लंबा करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं लोअर बैक को जो है जैसे जैसे पीछे की तरफ धकेल रहा हूँ इंटरनली, तो मेरी लोअर बैक हल्का सा नीचे जाते हुए और स्पाइन जो है लंबी हो रही है। स्पाइन का लंबाई देखिए आप ध्यान से। ये मॉडिफिकेशन है, जिससे नीचे तक नहीं जा पा रहा है इस तरह से करें, जिससे नीचे जा पा रहा है वो पूरा देर ऐसे रहें। ठीक है, धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो अगला आसन है वो है आपका शशांक आसन। क्या करना है, दोनों नीज को जो है स्प्रेड करना है मैट के आखिर तक, दोनों टोस को जो है ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप इसकी पीछे की पोजीशन देखेंगे तो ये इस तरह से है। देखिए दोनों घुटने अंगूठे जो है ज्वाइन हैं आपस में। और आगे की अगर पोजीशन देखें आप तो कैसी है, वी का शेप, जो ये देखिए वी का हमने शेप बनाया है। इंग्लिश कैरेक्टर जो होता है अल्फ़ाबेट, उसका शेप बना है वी। अब साइड से अगर देखें आप तो क्या करना है, आपने लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे यहीं से जो है खिसकाना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अपनी लिमिट पता चलेगी कि आपको कहाँ पे आकर रुकना है। जैसे कि अगर आपका यहीं पर लिमिट है तो आपने पूरा स्पाइन को स्ट्रेच करके हाथों को यहाँ पे सपोर्ट के लिए रख लिया। जिसको लगता है कि वो और आगे जा सकते हैं वो और आगे गए, टच कर दिया चिन को, चेस्ट को। जितना आपसे कंफर्टेबली हो पाए उतना आपको करते रहना है। जिसको घुटने की समस्या है वो इसको ना करे। उत्तान शिशुनासन, जिससे पहले वाला आसन था उसी को रिपीट करें दोबारा से। जो ऐसे बैठने में पूरा आपका हिप जो है टच नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, हल्का सा ऊपर रह के भी कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइन को ओपन करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। जब आप आसन में ठहरेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी स्पाइन में जो है किस तरह से खिंचाव आ रहा है और आपकी स्पाइन किस तरह से रिलैक्स होते जा रही है। चलिए फिर धीरे से जो है वापस आ गए, यहाँ से पैरों को अंदर की तरफ कर लिया। इसके बाद हम स्टैंडिंग आसन करेंगे। स्टैंडिंग आसन में जो सबसे पहला आसन है वो है आपका ताड़ासन बद्ध अंगुली आसन। इसके लिए क्या करें, दोनों पैरों के बीच में आप हिप डिस्टेंस का गैप रखें। पैरों को अगर आप देखें तो हिप डिस्टेंस का गैप है। दोनों हाथों को जो इंटरलॉक किया मैंने सर के ऊपर, ठीक इस तरह से। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए लोअर बॉडी से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, पहले टोस को मैंने ऊपर किया, हील को स्ट्रेच किया अच्छे से, काफ को एंगेज किया, थाई मसल्स को एंगेज किया, हैमस्ट्रिंग को टाइट कर दिया पूरी तरह से। अब धीरे धीरे हिप को कॉन्ट्रैक्ट किया अंदर की तरफ, मूल बंद। अब लोअर स्पाइन से धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए आप जो है ऊपर की तरफ उठाएंगे अपने दोनों हाथों को इस तरह से, और पूरी लंबाई देंगे स्पाइन को। अगर आप साइड से देखें तो इस तरह से, जितना आपसे हो पाए। अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो पैरों को आप नीचे रख सकते हैं इस तरह से, और जितना आपसे उठ पाए उतना खोलिए हाथ को ऊपर की तरफ।
फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे आ जाएंगे। इसके बाद जो अगला आसन है वो है त्रियक ताड़ासन। इसके लिए भी जो है पैरों की पोजीशन आपकी सेम रहेगी। पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप है। हिप डिस्टेंस का गैप इसलिए रखते हैं ताकि जो है आप बैलेंस कर पाएँ। अदरवाइज़ आप करना चाहें तो आप ऐसे भी जोड़ के भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया, अगर आपने पढ़ा होगा स्कूल के टाइम पे कि अगर जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतना बैलेंस जो है ज़्यादा होता है। तो हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है नीचे का। जितना एरिया बढ़ गया तो बैलेंसिंग हमारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। करने को आप दोनों पैरों को जोड़ के भी कर सकते हैं। अभी तो इसलिए आप दोनों पैरों को खोल के ही करें। दोनों हाथ को बगल में रखा, लंबी गहरी सांस ली, चेस्ट को ओपन किया, समस्थिति की पोजीशन। ठीक, यहाँ से सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाया मैंने, लेफ्ट हैंड को जो है बगल में, उंगलियाँ जो है खुली हुई हैं, देखिए पूरा स्ट्रेच है अच्छे तरह से हाथ। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है आपने। और नीचे कितना जाना है कि आपका बॉडी जो है इस तरह से ओपन हो कि आपकी चेस्ट ओपन हो, पेल्विक सीधी रहे। इस तरह से नीचे जाके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चेस्ट जो है दब गया है, तो लाभ की जगह और हानि होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ओपन रखें, भले ही कम जाए नीचे, पर इसको ओपन रखते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। और फिर नज़रें जिसकी ऊपर हो सकती है उसको ऊपर की तरफ करें। जिसको दिक्कत है, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है अगर, तो आप सामने भी देख सकते हैं। गर्दन में अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ऊपर देखने में तो सामने देख सकते हैं हम। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये क्या करता है, आपकी साइड की जो ऑब्लिक मसल्स है और बैक की जो मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब आपकी एब्डोमेन पोर्शन होगी, ऑब्लिक मसल्स होगी, बैक का मसल्स हो गया, स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपका जो है लोअर स्पाइन जो है वेट नहीं लेता, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आधा वेट जो है आपकी मसल लेगा, आधा ऑब्लिक मसल लेगा, कोर ले लिया, आधा बैक ने ले लिया। तो जो है जब वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सारा का सारा वेट जो है लोअर बैक में नहीं आता। तो लोअर बैक की अगर आपको समस्या है तो आप इस आसन को ज़रूर कीजिए। इसके बाद लेफ़्ट तरफ से सांस लेते हुए लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाया, राइट हैंड को बगल में रखा। इसकी एक और टेक्निक क्या है कि आप राइट हैंड को खिसकाएं, जो नीचे की तरफ वाला है उसको खिसकाएं, ऊपर वाला हाथ अपने आप आएगा। तो उससे भी आपकी जो है लिमिट डिसाइड हो जाती है कि आपको कहाँ तक नीचे आना है। फिर यहाँ पे जब आसन में आ गए उसके बाद नज़रें ऊपर की तरफ, दोनों नीज़ को जो है लॉक कीजिए, थाइस को एंगेज कीजिए, पूरी तरह से स्ट्रेच, उंगलियाँ खुली हुई अच्छी तरह से। हर एक बॉडी पार्ट को यूज़ करना है। आसन में आने के बाद सांसें आपकी नॉर्मल चलती रहेंगी। धीरे से सांस छोड़ते हुए फिर वापस। पैरों के बीच का डिस्टेंस जो है आपका सेम रहेगा। राइट लेग को मैंने टर्न कर दिया हील से 45 डिग्री के एंगल पे। देखते रहिए यहाँ पैरों को मैंने किस तरह से चेंज किया 45 डिग्री के एंगल पे। राइट हैंड को जो है मैं पीछे की तरफ लेके चले गया, कमर के पीछे की जो अगर पोजीशन देखें आप तो इस तरह से है। राइट लेग मेरा टर्न है, राइट हैंड कमर के पीछे है, लेफ्ट हैंड मेरा शोल्डर के ऊपर, इस तरह से। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। और करना कैसे है, पहले लोअर स्पाइन को जो है ट्विस्ट करेंगे, फिर मिड बैक को ट्विस्ट किया मैंने, फिर अपर बैक को, और आखिर में जो है गर्दन को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। दोनों पैरों के पंजे जो है बिल्कुल फ्लैट ज़मीन से गड़े हुए। यहाँ पे आने के बाद सांसें आपकी नॉर्मल चलती रहेंगी। धीरे से सांस छोड़ के वापस। इसमें जो है आप गलती क्या करेंगे कि एकदम से जो है पीछे मुड़ने के चक्कर में सबसे पहले आप गर्दन को मोड़ देंगे। आपको वो नहीं करना है, नीचे से शुरू करना है। पहले लोअर स्पाइन, फिर मिड स्पाइन, अपर स्पाइन, फिर चिन, फिर आखिर में जो है आपका गर्दन। इस तरह से लोअर से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ। चलिए इसके बाद दूसरी तरफ से करते हैं। लेफ़्ट लेग को हील से टर्न कर दिया, लेफ़्ट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड शोल्डर के ऊपर। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर स्पाइन से ट्विस्ट करते हुए जाएंगे, धीरे धीरे आराम आराम से। फिर आखिर में जो है अपनी गर्दन को यहाँ पे सांसें आपकी नॉर्मल चलती रहेंगी, लेना छोड़ना करते रहेंगे आप। नी कैप लॉक है अच्छी तरह से, पैर पूरी तरह से एंगेज हैं। जितना पैर एंगेज होंगे आपकी ट्विस्टिंग जो है और बेहतर होती जाएगी। स्पाइन को जो है ट्विस्टिंग के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि स्पाइन जो है आपकी खींची हुई रहे, तनी हुई रहे स्पाइन। अगर स्पाइन जो है झुकी हुई है और तब आप ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन जो है झुकी हुई है तब आप ट्विस्ट करते हैं तो क्रैम्प आने के चांसेस रहते हैं। तो उसको पहले पूरा खींच लीजिए, उसके बाद घुमाएंगे। ठीक, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए एक बार और फिर ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया सर के ऊपर, धीरे धीरे। ताड़ासन में आपको एक और चीज़ क्या ध्यान देनी है कि जो शोल्डर ब्लेड्स हैं आपके, ये जो पार्ट है, जब आप ऐसे इंटरलॉक कर रहे हैं तो इसको भी आपने हल्का सा पीछे की तरफ करना है ताकि स्ट्रेच जो है और ज़्यादा बेहतर फील हो आपको। अब इसको साइड से देखते हैं अगर, तो धीरे धीरे सांस लेते हुए मैंने अपने टोस को पहले ऊपर किया, पैरों को पूरी तरह से एंगेज किया, हिप को एंगेज किया, लोअर स्पाइन से स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे
हाथों को जो है ऊपर की तरफ उठाया, ये। अब आप देखिए कर्वेचर, देखिए स्पाइन में जो एक कर्व आ रहा है, शीशा जो एक शेप बन रही है स्पाइन की, उसको देखिए ध्यान से। तो वो स्पाइन की लंबाई है आपकी, इतना आप लंबा कर सकते हैं स्पाइन को। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने भी आसन हम कर रहे हैं अभी, उनमें हम बेसिकली फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं कि स्पाइन को जो है खींचातानी कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसकी। आगे झुकने वाले आसन को मैंने नहीं कराया, क्योंकि फॉरवर्ड जब आपको बैक की समस्या होती है, चाहे लोअर बैक हो, मिड बैक हो, अपर बैक हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, कोई भी सर्वाइकल हो, तो उसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि हम आगे की तरफ ना झुकें, क्योंकि जब आगे झुकते हैं तो कॉम्प्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये कॉम्प्रेशन के कारण ही है कहीं ना कहीं। हर चीज़, वियर एंड टेयर हो गया, कॉम्प्रेस हो गई, ओवरलोड, एक्सेसिव ऑफ वेट हो गया, बहुत से कारण हैं जिसके कारण ये समस्या आती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको सिर्फ अपनी स्पाइन को खींचने की कोशिश करनी है। फॉरवर्ड बैंड मना करते हैं, पर आपने देखा हमने फॉरवर्ड बैंड किया, उत्तान शीर्षासन जो हमने शुरू किया उसमें हमने फॉरवर्ड बैंड भी किया, पर किस तरह से किया कि आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्पाइन को जो है सीधी रखना है आपने। इसके बाद जो अगला आसनों का सीक्वेंस है वो है पेट के बल और छाती के बल लेट के करने वाले आसन। इनमें भी बहुत सारे आसन हैं जो आपके स्पाइन को जो है सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आसन है वो है आपका मकर आसन। इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों पैरों को जो है बाहर की तरफ खोलना है इस तरह से। पंजे देखिए अगर आप मेरे बाहर की तरफ हैं, दोनों हाथों को जो है एक के ऊपर एक रखेंगे और फोरहेड को जो है हाथों के ऊपर। रिलैक्सिंग पोज है एक। और जब आप सीधा लेट जाते हैं तो आपकी स्पाइन जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है। बिल्कुल शांत, अपने पूरे शरीर को देखिए, कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रेच हो रहा है उसको फील कीजिए। और लंबी गहरी सांसें लेनी है, और लंबी गहरी डबल लंबी आपको छोड़नी है। जितनी आप ले रहे हैं उससे 2 गुना आप छोड़ने की कोशिश कीजिए, पूरा रिलैक्स। चलिए, इसके बाद जो अगला आसन है वो है भुजंगासन प्रकार। भुजंगासन का प्रकार करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, पैरों के बीच का गैप जो है कम कर देंगे, हिप डिस्टेंस पे लेके आएंगे पैरों के गैप को। दोनों हाथ के पंजे एक के ऊपर एक, जैसे आपका मकर आसन की पोजीशन में थे। अब यहाँ से धीरे धीरे आपको सांस लेते हुए जो है अपने हाथों को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ उठना है। और उठना कितना है कि आपका पेल्विक ऊपर ना उठे और आपकी बैक में जो है ज़्यादा स्ट्रेच ना आए। आराम आराम से, जितना आपसे कंफर्टेबल। अगर मेरे एल्बोज़ जो है इतने भी रहते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी लिमिट उतनी है। अपनी लिमिट का आपको ध्यान रखना है। ओवर लिमिट से अगर आप अपने लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है होगा कुछ नहीं, आपको स्प्रेन आएगा, तकलीफ़ होगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी लिमिट में रहे, शांत रहें। जिससे हो पा रहा है पूरे एल्बोज़ को स्ट्रेट करके स्पाइन को पूरा ओपन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अपनी पेल्विक को नीचे प्रेस करते जाना है, अपने चेस्ट को बाहर की तरफ ओपन करना है, गर्दन को जो है ऊपर की तरफ। बिल्कुल शांत। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे 5 से 6 सांस से जब आप रुकते हैं तो आपको फील होगा कि आपकी स्पाइन किस तरह से खुल रही है। अगर आप सीधा आके इस तरह से आके सीधा वापस आ जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। क्योंकि जब भी हम कोई आसन करते हैं पहले जो है आउटर लेवल में काम होता है, जैसे आपकी स्किन को फील होगा हल्का फुल्का कि क्या किया आपने। उसके बाद धीरे धीरे जब और देर रुकेंगे तो आपकी मसल्स को फील होता है। फिर और देर रुकते हैं तो आपकी ऑर्गन्स में इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे आप और आगे बढ़ते रहते हैं, तो फिर तो यात्रा बहुत लंबी चलती है। जो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है वो जो है आसनों से ही शुरू होती है। जब आप पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ उनको देखते हैं, उसमें कनेक्ट होते हैं, अपनी सांसों को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो फिर ये यात्रा आगे आगे बढ़ते रहती है। और आप जो है जो आत्म तत्व है, परम आत्म तत्व है, उस तक भी पहुंचने की यही सीढ़ी है पहली। तो आसनों के अभ्यास में जो है आप अच्छे से उतरें। चलिए धीरे से फिर अगले आसन के लिए बढ़ते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप जो है हिप डिस्टेंस का रहेगा। दोनों हाथों को जो है थाइस के बगल में रखना है आपके। उंगलियां जो है ऊपर की तरफ, अगर ये यहाँ से देखें आप, उंगलियां ऊपर की तरफ है, चिन मेरा मैट के ऊपर है। ठीक, अब यहाँ से जो है अर्ध शलभासन कर रहे हैं हम लोग। राइट लेग को आपने धीरे धीरे ऊपर उठाना है, जितना आपसे होता है। अगर इतना होता है तो इतने में ही रुक जाएंगे, इतना उठ पाता है तो इतना उठा के इस तरह से।
नीज को जो है सीधा रखेंगे, टोज जो है बाहर की तरफ पॉइंटेड। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे, धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। इसके बाद दूसरी तरफ से सांस लेते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, रिलैक्स। जितनी तत्परता के साथ आप आसन करते हैं उसी तत्परता के साथ आपको जो है रिलैक्सेशन भी करना है। रिलैक्सेशन को जो है ऐसे ही ना लें आप, क्योंकि सूर्य और चंद्र नाड़ी का जो समन्वय है, जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में जो बैलेंस है वो इसी तरह से आता है कि जब आप आसन करें उसके बाद रिलैक्स ज़रूर करें, तो बैलेंस में रहेगी आपकी नाड़ियाँ। अगर आप सिर्फ आसन करते जा रहे हैं लगातार, तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड होती रहेगी और चंद्र नाड़ी नहीं होगी, जिससे आपको आगे जो है दिक्कत आ सकती है। अगर आप सिर्फ ऐसे भी लेट जाते हैं तो भी आपकी स्पाइन पे जो है काम होता है। ये ऐसे करके भी लेट जाएं अगर आप, ये तो आपको फील होगा कि लोअर स्पाइन किस तरह से स्ट्रेच हो रही है, मिड स्पाइन किस तरह से स्ट्रेच हो रही है। आप आराम से आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहें अगर, तब भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसमें और लाभ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, राइट लेग को पीछे से ऊपर उठा दिया। करिए आप लोग भी साथ साथ। धीरे से नीचे लाए, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, धीरे से नीचे लेके आए। एक बार फिर से, एक्सेल डाउन, इनहेल लेफ्ट लेग अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स मकरासन। चलिए धीरे से ऊपर। इसके बाद हम ये हमने बैक बेंड किया तो इसका काउंटर पोज करेंगे। काउंटर पोज बहुत ज़रूरी है ताकि वो ओरिजिनल शेप में आ जाए आपकी स्पाइन। हर एक आसन का काउंटर पोज होता है, अभी हम स्पाइन पे फोकस है तो स्पाइन का काउंटर पोज। बैक बेंड किया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएट फॉरवर्ड बेंड नहीं करके इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तान शिशुनासन। जैसे हमने शुरू में किया था, कैट एंड काउ की पोजीशन में आ जाइए। दोनों घुटने जो है हिप्स के ठीक नीचे, दोनों हथेलियाँ जो है शोल्डर्स के नीचे, ठीक है। अब धीरे धीरे दोनों एल्बोज़ को नीचे किया। अपने कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, मॉडिफिकेशन का ध्यान रखेंगे। जिसका सर नीचे नहीं लगता है वो हाथ का सपोर्ट लेंगे, जिसका सर नीचे लग रहा है वो क्या करें, धीरे धीरे एल्बोज़ को बाहर करें, फोरहेड को नीचे रखा और फिर आगे की तरफ स्ट्रेच कर लिया पूरी तरह से। लोअर स्पाइन को पीछे धकेलते गए और हाथों को आगे खींचते गए। तो इस बीच आप देखते रहेंगे और फील करते रहेंगे। जो कर रहे हैं वो फील करेंगे, जो देख रहे हैं वो देखेंगे स्पाइन में जो है क्या चेंज आ रहा है, किस तरह से स्पाइन खींच रही है। आ जाइए धीरे से वापस। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन, यानी अपने कमर के सपोर्ट से लेट के करने वाले आसन, सपाइन आसन। इनको कैसे करना है आपने, पहले आप सबसे पहले पीठ के बल इस तरह से लेट जाए नीचे, ठीक। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। जो सबसे पहला हम आसन करने जा रहे हैं वो है सुप्त मत्स्येंद्रासन। एक ट्विस्टिंग का आसन है, बेसिक सा ट्विस्ट है पर काफ़ी इफेक्टिव ट्विस्ट है। क्या करेंगे, दोनों पैरों को सीधा किया, दोनों हाथों को बगल में रख लिया इस तरह से, शोल्डर के ठीक सीध में। अब क्या करेंगे, राइट लेग को जो है लेफ़्ट नी के ऊपर रखेंगे। राइट लेग सीधा था मेरा, राइट लेग को उठा के मैंने जो है लेफ़्ट पैर के नी के ऊपर रख दिया। अब यहाँ से लेफ़्ट हैंड से जो है राइट नी को पकड़ा इस तरह से। इस तरह से नहीं पकड़ेंगे आप, साइड से पकड़ेंगे इस तरह से। लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे लेके आए पैर को। और नीचे कितना लेकर आना है, जब तक आपका राइट हैंड जो है ऊपर ना उठे, राइट हैंड का शोल्डर जो है ज़मीन से लगा हुआ रहे, उतना ही लाना है। अगर मेरी लिमिट यहीं पर है, यहीं आके रुक जाता है तो यहीं रोक लिया मैंने, और ऊपर नीचे आता है ये तो और नीचे लेके आए। फिर जो कंफर्टेबल है वो गर्दन को जो है दूसरी साइड टर्न कर दें। नीचे वाले पैर को भी क्या ध्यान रखना है आपने, सीधा करते रहना है साथ साथ, क्योंकि अगर वो जितना स्ट्रेट रहेगा तो आपकी ट्विस्टिंग जो है और बढ़िया होगी। और ट्विस्टिंग हमेशा सांस छोड़ते हुए, इस बात का अपना ध्यान रखना है।
धीरे से सांस छोड़ते वापस। ठीक है, अभी राइट लेग को सीधा कर लिया, दोनों हाथ बगल में ही रहेंगे। लेफ़्ट लेग को आप फोल्ड करके जो है राइट नी के ऊपर लेके आगे इस तरह से। राइट हैंड से जो है लेफ़्ट लेग को पकड़ा, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट कीजिए। अब देखिए मैं उतना ही ट्विस्ट कर रहा हूँ जब तक मेरे शोल्डर का पोर्शन जो है ज़मीन से लगा हुआ है। अगर मेरी लिमिट यहीं पर है तो मैं यहीं आके रुक गया। नीचे वाले पैर को स्ट्रेच किया कंप्लीटली। आसन में आने के बाद सांसें आपकी नॉर्मल चलती रहेंगी, जितना भी आ सकती है सांस। ट्विस्टिंग में क्या होता है कि सांसें जो है हल्का सा जो है मेहनत करनी पड़ती है आपको सांस लेने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, सभी के साथ है। जैसे मैं भी कर रहा हूँ तो सांसें चढ़ेंगी, क्योंकि आपका डायफ्राम जो है आपने निचोड़ दिया इस तरह से। जब वो डायफ्राम जो है इस तरह से निचोड़ जाता है तो हल्का हल्का आपको फील होता है कि सांसें लेने में जो है थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, पर वो तकलीफ़ नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप फील कीजिए। फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो भी नॉर्मल होने लग जाता है। धीरे से फिर वापस आ गए। चलिए, इसके बाद जो अगला आसन हम करने जा रहे हैं वो है सेतुबंध आसन, सेतुबंध सर्वांग आसन, कंधरासन भी कहते हैं इसको कहीं कहीं पे। अब आपको कैसे करना है इसको, दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा, फोल्ड कर लीजिए दोनों पैरों को, पंजे फ्लैट रहेंगे। अब यहाँ से जो है दोनों हाथों को जो है सीधा कर लीजिए इस तरह से। ठीक, आपकी जब मिडल फिंगर हील को टच कर जाए उतना आपने डिस्टेंस रखना है पैरों के और हिप के बीच में। अब हो सकता है कि इतना पीछे ना आ पाए आपका पैर, क्योंकि अगर पैरों की आपके हिप फ्लेक्सर्स और ये थाइज़ जो है थोड़े हैवी हैं और फ्लेक्सिबिलिटी कम है, टाइट है, स्टिफ है, तो हो सकता है ज़्यादा पीछे ना आए। तो जितना आपसे हो पाए, जो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक आके, जैसे सपोज़ आपका यहीं तक होता है तो यहीं पर आके हाथों को सीधा कर लेंगे। जिसका पीछे आ पाता है वो पीछे की तरफ आएंगे। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको क्या करना है, अपने पेल्विक को, जो ये पोर्शन है आपका पेल्विक का, इसको ऊपर उठाते जा रहे हैं। देखिए जितना आपसे हो पा रहा है। यहाँ पे दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। अब जो यहाँ से कंफर्टेबल है, ध्यान रखिएगा, जो कंफर्टेबल है वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे नीचे इस तरह से, और शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ कर दिया मैंने, ताकि मैं और ऊपर उठा पाऊँ। जिससे नहीं होता है इस तरह से, वो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, या तो हाथों का इस तरह से ट्राइपॉड बना के, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हैं। बोल्स्टर हो आपके पास, बोल्स्टर रख सकते हैं कमर के नीचे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर रुक पाए आसन में। यहाँ पे धीरे धीरे अपने दोनों नीज़ को, घुटनों को जो है हल्का सा अंदर की तरफ लेके आएँ, ताकि आपकी जो है लोअर स्पाइन में जो है और खिंचाव महसूस हो आपको, और स्ट्रेच हो। फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए हम। इसके बाद हम इसका काउंटर पोज करेंगे, अपान आसन। अपान आसन बहुत जगह इसको पवन मुक्त आसन के नाम से जानते हैं, पर इसका एंशिएंट नाम जो है अपान आसन ही है। दोनों पैरों को फोल्ड किया, इस तरह से पकड़ लिया, चेस्ट के पास में लेके आए, पैरों के पंजे को जो है फ्लैट कर दिया। ठीक, और इस तरह से प्रेस करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप सांस छोड़ते हुए आएंगे ऊपर। फिर धीरे धीरे जो है हल्का हल्का मूव कर सकते हैं, स्पाइन की मसाज हो जाए जिससे आपकी। फिर थोड़ी देर रुक जाइए ऐसी, लंबी गहरी सांसें लें या लंबी गहरी सांसें छोड़ें। इसके बाद अर्धअपान आसन, राइट लेग को पकड़ लिया, लेफ्ट लेग को सीधा कर लिया, पैरों के पंजे दोनों फ्लैट सीधे, पॉइंटेड रहेंगे टोज़ को। अगर आप देखें ऐसे ना करके बाहर की तरफ करेंगे हम टोज़ को। फिर दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को ऊपर लाए, प्रेस किया, नीचे वाले पैर को, राइट लेग को सीधा कर लिया। जी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने रिस्ट को बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, ताकि आपके रिस्ट की भी साथ साथ खिंचाई हो सके। फिर धीरे से वापस आके पैरों को नीचे रख लिया, दोनों हाथों को बगल में रखेंगे, आराम से लेट जाएं कुछ देर अपनी शवासन की पोजीशन में। दोनों पैरों को बाहर की तरफ किया, पंजे जो है मेरे बाहर की तरफ है, हील अंदर, पंजे बाहर, दोनों हाथ जो है बगल में, उंगलियां हल्की सी फोल्डेड रहेगी, ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ रहेगा डायरेक्शन। यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लीजिए,
लंबी गहरी सांसें लेनी है, लंबी गहरी सांसें छोड़नी है। अपने पूरे शरीर को देखिए एक बार, कहाँ कहाँ क्या क्या खिंचाव हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं शरीर में, बदलाव को फील कीजिए। और अपनी सांसों को जो है स्टेबल करने की कोशिश करनी है आपने। जितनी आप लंबी गहरी सांसें लेंगे और जितनी लंबी गहरी छोड़ेंगे, आपका मन जो है शांत होगा, आपकी सांसें जो है स्टेबल होंगी और आप पाएंगे कि आपका शरीर जो है धरती से चिपकता चले जा रहा है, धरती को समर्पित होते जा रहा है। आपको वही करना भी है। अपने पूरे शरीर को जो है ग्रेविटी को समर्पित कर दीजिए, गुरुत्वाकर्षण पे जो है छोड़ दीजिए अपने शरीर को। एक मिनट बिल्कुल शांति से लेटे रहेंगे आप सभी। चलिए अभी धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे आंखों के ऊपर। थोड़ा सा शरीर की तरफ लेके आइए हाथों को। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पीछे की तरफ ले जाके पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए स्पाइन को। जैसे हम लेट खड़े होकर करते हैं ताड़ासन, वैसे ही हम लेट के कर रहे हैं ताड़ासन। पूरी तरह से स्ट्रेच। दोनों पैरों को फोल्ड किया, लेफ़्ट लेग को जो है पहले नीचे रखा, लेफ़्ट हैंड पे जो है फोरहेड को रखा। इस तरह से बिल्कुल शांति से कुछ देर ऐसे लेटे रहे, एकदम से नहीं उठेंगे। एकदम से नहीं उठते शवासन के बाद, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत डाउन हो रखा होता है। एकदम से उठते हैं तो एकदम से हाई हो जाता है वो। बिल्कुल आराम आराम से फिर ऊपर उठेंगे। चलिए, ये था आज का अभ्यास। शवासन को आप जो है और देर तक कर सकते हैं जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो जाती, क्योंकि शवासन जो है एक रिपेयरिंग मोड ऑन कर देता है बॉडी का। जो भी वेयर एंड टेयर हुआ है आसनों के दौरान, तो वो जो है उसको रिपेयर कर देता है। इसके बाद जो है आप प्राणायाम का भी अभ्यास करें। प्राणायाम अभी नहीं कराएंगे क्योंकि जो है बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अदरवाइज़। और फिर अगर आप पहले ही देख लेते हैं आप लोग टाइमलाइन में जो है कितना लंबा वीडियो है। अगर मैं इसको 15 मिनट का होगा तो उससे 30 मिनट का जब हो जाता है तो फिर आप उस वीडियो को देखते नहीं हैं। होता यही है। इसलिए हम कोशिश यही रहती है कि छोटे से छोटे वीडियो बनाएं। वीडियो बहुत डिटेल बनाई जा सकती है पर लोग देखेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। तो प्राणायाम को आप क्या कर सकते हैं, प्राणायाम की एक प्लेलिस्ट है सेपरेट, उसमें जाके आप प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी बदलाव आया है करने के बाद, जो भी अब आपको एक्सपीरियंस हुआ है उसको आप शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगता है पढ़ के कि आपको जो है क्या क्या फ़ील हुआ है उससे। और अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट के बारे में बताइए लोगों को, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। हम अपना टाइम देते हैं आप लोगों को, तो आप भी अपना टाइम दीजिए थोड़ा सा, खाली शेयर कर लीजिए इसको, ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके। शेयरिंग इज़ केयरिंग, सुना होगा आपने, तो इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों की केयर हो सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।